हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकृति एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आई वेलकम टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स। ओके, सबसे पहले आप लोग के मेजर क्वेश्चन में आंसर कर दूं कि सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि दीदी आप कहाँ से पीएचडी कर रही है। एंड जिनको पता है वो ये पूछ रहे कि फेलोशिप मिलती है कि नहीं, और अगर मिलती है तो कितनी मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से पीएचडी कर रही हूँ। और हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलती है नेट वालों को भी, एंड इट्स 16,000 पर मंथ। ओके, अब आते हैं, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 42,500 जनरल वालों के लिए, एंड देन कैटेगरी वाइज है, इट गोज टू आई थिंक 16,500। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। किसी लड़की का डाउट है कि उसे स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रही है, कोई सेंट्रल में नहीं मिल रही है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही है। तो मैं ये बता दूं, एंड वो काफी टाइम से जेआरएफ क्लियर करके रखी है। तो अगर आपने काफी टाइम से जेआरएफ क्लियर करके आपने रखा है तो आप एडमिशन ले लो, क्योंकि शी सेड कि वो ट्राई कर रही है। मैंने उससे कहा कि आप थोड़ा और ट्राई कर लो, कहीं और देख लो, बट शी सेड कि आप वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी इंसान बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, उसका जेआरएफ हो रखा है, क्योंकि जेआरएफ की भी वैलिडिटी है 3 साल की, नहीं तो फिर से आपको एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा फिर, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, कि आप एक ही एग्जाम के लिए बैठते रहो। तो अगर आप बहुत टाइम से ना जेआरएफ क्वालिफाई कर रखे हो एंड आपको एडमिशन उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही है, तो जहां मिल रही है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है एकेडमिक्स में, तो आप ले लीजिए। बिकॉज आप कितना ही टाइम तक वेट करेंगे, ऑलरेडी आपने बहुत टाइम वेट कर लिया। बट अगर आपको जैसे आपने एक ही बार अभी ट्राई किया है, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक्सप्लोर मोर। ठीक है, अभी आपका टाइम है, अभी आपने जस्ट इनिशियल स्टेज पे हो, एक दो यूनिवर्सिटी में आपने डाला, भरा फॉर्म एंड दिया इंटरव्यू वगैरह, तो मैं बोलूंगी कि और एक्सप्लोर करिए। बट हाँ, कोई अगर बहुत टाइम से वेट कर रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम भी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि जेआरएफ की भी अपनी वैलिडिटी होती है। तो गो अहेड, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी मिल रही है। अब आते हैं तीसरी डाउट पे, कि किसी का ये डाउट है कि अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से कर रखा है एंड नाउ शी वांट्स टू डू पीएचडी विद डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिसर्च एक सब्जेक्ट मैटर पे किया जाता है, ठीक है, ना कि कोई डिसिप्लिन पे। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एक डिसिप्लिन से कर रखी है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट मैटर जो आपको चूज करना है, आपको चूज करके उस पर आगे यू कैन गो हेड विद दैट सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें क्या टॉपिक है, क्या एरिया है, आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ही होता है। ठीक है, तो आप इट कैन वेरी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिस डिसिप्लिन से की है, आपको वही लेके कैरी करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जैसे कहा कि आपने सोशियोलॉजी से किया है, ठीक है, आपका डिसिप्लिन रहा है, एंड नाउ यू वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स ईवीएस, एंड मैं भूल गई और क्या सब्जेक्ट आपने लिखा था। तो अनटिल अनलेस वो आपके उसी स्ट्रीम में आ रहा है वो सब्जेक्ट मैटर, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाउ यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम आर्ट्स टू कॉमर्स और कॉमर्स टू आर्ट्स। ठीक है, नहीं, इतना तो सबको पता ही है। तो आप सब्जेक्ट मैटर वो आप चूज कीजिए, आपकी स्ट्रीम के अंदर ही होना चाहिए। और नाउ टॉकिंग अबाउट मी, मैं अपनी बात बता दूं कि आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑनर्स। ठीक है, एंड देन आई शिफ्टेड टूवर्ड्स मैनेजमेंट। मैंने नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आपने कौन से सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया, तो मैंने मैनेजमेंट से किया। ठीक है, तो मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से रही हूँ, एंड दैट टू विद अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑनर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड नाउ आई एम डूइंग पीएचडी इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक तो ये तो थोड़ा मतलब ऐसे हो गया कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इट गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, कॉमर्स वाले मैनेजमेंट लेके आगे चल सकते हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक चूज कीजिए, स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, बट सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इट कैन वेरी, जरूरी नहीं है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ में आया कि कोई नेट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, किसी का नेट क्लियर हो गया तो कोई जेआरएफ के लिए पीछे पड़ा है, किसी का जेआरएफ नेट दोनों हो गया तो पीएचडी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डोंट स्टॉप। ठीक है, कीप गोइंग। ठीक है,
आई नो अभी बहुत सारी चीजें होंगी। नेट वाले सोचेंगे कि नेट क्वालिफाई कर लिए तो मजे ही मजे, जीआरएफ वाले सोचेंगे जीआरएफ क्वालिफाई कर लिए तो मजे ही मजे, एंड देन जिनको पीएचडी में एडमिशन मिल चुका है वो सोचेंगे अरे अब तो पीएचडी में एडमिशन मिल गया, इट्स डन, इट्स ऑल सॉर्टेड। तो नहीं, इट्स अ स्टेज, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेज, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे जब एक एक पड़ाव पार करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बेहतर ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग को सबको लगता है ना कि हमने ये कर लिया तो अब भाई आगे तो मजे ही मजे, ये कर लिया आगे तो मजे ही मजे, बट नहीं, हर एक स्टेप के बाद एक फिर नई जंग शुरू होती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि जिसका नेट नहीं हुआ या जिसका जीआरएफ नहीं हुआ या जिसको नेट जीआरएफ होकर वो पीएचडी के एडमिशन के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, भटक रहा है या भटक रही है, तो ये मत सोचिएगा कि यार अगर आपसे आपके साथ कोई आपके दोस्त है, ऐसा होता है कि उसका हो गया पीएचडी में एडमिशन, उसका नेट जीआरएफ हो गया, उसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल गया, तो आपको लगता है यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मुझ में क्या कमी है, राइट, मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ या रह रही हूँ। तो अपने खुद में ये सेल्फ डाउट ना कभी मत आने दीजिएगा, इससे आपको बहुत डिमोटिवेशन होगा, सेल्फ स्टीम लो होगा, और आप जो भी कर रहे हैं ना, जिस भी स्टेज पे है, आप फिर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आई नो कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद एक नई जंग है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, ठीक है। आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो अब जेआरएफ हो गया तो ऑफ कोर्स आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अब पीएचडी के लिए अलग जंग है, कुछ लोग वो उस जंग में है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ के समझ में आया रिसर्च प्रपोजल बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रिसर्च प्रपोजल पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी। तो सब अपने हिस्से की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, भटक रहे हैं, हम सभी भटक रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो भटकेंगे तभी पहुंचेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज एक जगह जाके रुक मत जाइएगा या हार मत मान लीजिएगा कि अरे यार नहीं मिल रही मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या नहीं हो रहा है मुझसे नेट जेआरएफ, कि नाउ आई एम फीलिंग लाइक टू कि छोड़ दूं, आई वांट गिव अप। डोंट डोंट अपने मन में ऐसी फीलिंग भी मत आने दीजिएगा, अपने अपने ना ऐसे थॉट्स भी मत आने दीजिएगा अपने दिमाग में कि यू वांट गिव अप और समथिंग लाइक दैट, नहीं, जस्ट कीप गोइंग। आज नहीं तो कल नेट भी क्वालिफाई होगा, जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा, पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगी। एक तो सब कुछ करने के बाद, नेट जेआरएफ करने के बाद ना आपको लग रहा होगा कि अरे जिसने जेआरएफ कर लिया अब तो उसे पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी। जेआरएफ करने के बाद जब पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले की आपको मैं बात बताती हूँ, रिसर्च प्रपोजल, जैसे कि अभी कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ में आए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे बनाए क्या करे, मैं उस चीज से गुजर चुकी हूँ तो मैं समझती हूँ। रिसर्च प्रपोजल बनाना तो भाई गॉड, मतलब बहुत हेडेक है, बहुत ज्यादा हेडेक है। कि एक तो इंटरव्यूअर हमें समझता है ना कि हम रिसर्च करने से पहले ही रिसर्च कर ले, मतलब ये क्या है भाई, मतलब हम तो अभी रिसर्च पे घुस रहे हैं ना, एंट्री कर रहे हैं सीखने के लिए ना, फिर ही तो हम आगे जाके उस पे रिसर्च करेंगे। बट पहले ही सब कुछ सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर लो, प्रपोजल बना लो, प्रपोजल में सब कुछ मतलब A to Z होना चाहिए, टिप टॉप होना चाहिए कि आप किस पे रिसर्च कर रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, किस लिए करना चाह रहे हो, अभी तक रिसर्च हुई है या नहीं हुई है तो कहाँ लैग करी है उसमें, आप क्या और ऐड करना चाहते हो, अपनी नॉलेज क्या उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो ये सब चीजें समझना मुश्किल है, बट धीरे धीरे एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, ट्रस्ट मी, मैं भी इस चीज से गुजर के गई हूँ, मैं समझ सकती हूँ रिसर्च प्रपोजल बनाना, उस मतलब मुझे भी बड़ा इस चीज में बड़ी दिक्कत हुई थी, बड़ी टेंशन हुई थी, कैसे करूं नहीं करूं, मुझे लगा था यार नेट क्वालिफाई करने तक ही एक हेडेक है, उसके बाद तो सब मजे ही मजे, बट ऐसा नहीं होता है। आप जितनी ऊपर जाते जाओगे ना उतनी आपकी टफनेस बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि हर पड़ाव एक जंग है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो चलते जाइए, मिलेगी, अच्छे से बैठिए, सोचिए, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कीजिए एंड रिसर्च प्रपोजल पे अपना काम कीजिए अच्छे से। मैं बहुत जल्दी इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगी प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल पे कि कैसे क्या करना है। तो तब तक के लिए या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए जीएसटी नहीं लगता है। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो इस बार जून अटेम्प्ट में जून अटेम्प्ट दे रहे नेट का एग्जाम, राइट। तो
आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो दे रहे हैं इस बार, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स में से। सो प्लीज गाइज डू कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो भी नेट एस्पिरेंट्स है, जो भी है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या पीएचडी वाले जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी। तो प्लीज गाइज टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके? एंड या दैट्स इट, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।